बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के नताइज के बाद किसी जगह पे खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और कहीं पे गम के शामियाने हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से 2 नशिस्तें निकल गईं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने छक्का मारा है और पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि एक ही शख्स 7 हल्कों में खड़ा हो और 6 नशिस्तों पे जीत जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था, अवाम ने फैसला दिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया है, उसके बयानिए के हक़ में दिया है कि जो नए इंतखाबात के लिए उन्होंने अपना बयानिया अपनाया है उस हक़ में अवाम उठे हैं और अवाम ने तस्दीक मोहर सब्त कर दी है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है ये माजी की निस्बत ज़्यादा हो चुकी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात देखी जाए कि उसने 2 नशिस्तें अपनी हाथों से गंवाई हैं तो उसके मद्दे मुकाबल पंजाब के अंदर 2 नशिस्तें उन्होंने हासिल भी की हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें थीं तो वो 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आईं, तो यूँ पंजाब की असम्बली के अंदर 2 सीटें मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ चुकी हैं। तो ये PTI के लिए खुशाइन बात है। हम कुछ तकाबुली जायज़ा लेंगे माजी के जनरल इलेक्शन का और हालिया ज़िमनी इंतखाबात का। शरह तनासुब क्या रहा, माजी में कितने वोटों की बरतरी थी और अब कितने वोटों की बरतरी है, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स थे जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, किसने अगर मात खाई है तो किन वजूहात की बुनियाद पर खाई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौरूसी सियासत को अवाम ने तर्क किया है और अवाम ने ये बताया है कि मौरूसी सियासत नहीं चलेगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही क्यों ना हो। क्या ये बात सच है या हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं, इस पर तफसीलन बात करते हैं। आगाज़ करते हैं NA-22 मर्दान के हवाले से। NA-22 मर्दान में इस वक्त जो तनासुब रहा, टर्न आउट रहा वोटों का, वो 32.94 रहा। गुज़श्ता आम इंतखाबात 2018 में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लीड हासिल की थी वो 2065 वोटों की लीड थी। अब की बार ज़िमनी इंतखाब में यहाँ पे जो लीड हासिल की है वो 8500 वोटों की लीड हासिल की है। याद रहे कि आम इंतखाबात में टर्नआउट ज़्यादा होता है, ज़िमनी इंतखाब में टर्नआउट कम होता है। इसी टर्नओवर की वजह से ज़िमनी इंतखाब में वोट कम पड़ते हैं और शरह तनासुब माजी की निस्बत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात की बजाय ज़िमनी इंतखाब में ज़्यादा शरह हासिल की है वोटों की NA-22 मर्दान में। उसके बाद आ जाते हैं NA-24 सदा में। NA-24 सदा में इस बार जो शरह तनासुब थी वोटों की वो 29.03% हल्के के अवाम ने वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल इलेक्शन 2018 में यहाँ पे लीड 23,787 थी। अब की बार वो 13,000 तकरीबन कम हुई, 10,233 की लीड अब की बार थी। इसकी बड़ी वजह अवाम का वोट में ज़्यादा दिलचस्पी ना लेना था, जिसकी वजह से 29% अवाम ने यहाँ पे वोट डाला। अब आ जाते हैं जिसे सबसे अहम हल्का खैबर पख्तूनख्वा का कहा जाता था, वो हल्का जहाँ पे ग़ुलाम अहमद बिलोर ने किसी ज़माने में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इसी हल्के में शिकस्त दी थी। वो 2 बार इमरान खान साहब से इसी हल्के में शिकस्त खा चुके हैं। एक अहम हल्का है सियासी एतबार से भी। अगर इसमें वोटों का तनासुब देखा जाए, उसकी शरह देखी जाए, टर्नआउट देखा जाए तो अब की बार 20% रहा, 20.28%। ये खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में सबसे कम शरह तनासुब था। अगर 2018 की बात की जाए तो उस वक्त लीड यहाँ पे 45,449 वोटों की थी और अब की बार यहाँ पे लीड 25,571 वोटों की है। यानी अगर 20% ये शरह तनासुब है, अगर ये 50% होता तो माजी की निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 45,000 वोटों की बजाय 60,000 वोटों की लीड से यहाँ पे होती अगर अवाम बाहर निकलते। अवाम क्यों नहीं निकले, इस पे मजीद बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेंगे NA-108 फैसलाबाद की, जहाँ पे आबिद शेर अली साहब थे मद्दे मुकाबिल चेयरमैन PTI इमरान खान के। 2018 के इलेक्शन में जब यहाँ पे फ़ारूक हबीब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने यहाँ से लीड हासिल की थी 1,275 वोटों की। इसके मद्दे मुकाबिल अब ज़िमनी इंतखाब में जब चेयरमैन PTI मौजूद थे, यहाँ पे अगर देखा जाए वोटों का तनासुब टर्नओवर क्या रहा, 44.01% टर्नओवर रहा। तो ये ज़्यादा टर्नओवर में शुमार होता है, ज़िमनी इंतखाब में इतना टर्नओवर नहीं होता। इसके बावजूद आप ये देखिए कि लीड इस बार माजी में 1275 और अब की बार जो लीड थी वो 24,575 वोटों की लीड थी।
क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के में बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उसी हल्के में बहुत बड़ी शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। तो उसके बाद उनके बयानात क्या रहे, तफसीलन उस पर आगे चल के गुफ्तगू करते हैं। NA 118 ननकाना साहब की अगर बात करें तो वहाँ पे जो टर्नओवर रहा वो 44.01, माजरत चाहता हूँ, 108 में 36.49 था। ननकाना साहब में 44.01% रहा। माजी में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीड थी वो 2523 वोटों की थी, और अब की बार उनकी जो लीड थी वो 12,156 वोटों की थी। यानी माजी की निस्बत उनके वोट बड़े हैं, और अगर जनरल इंतखाबात हुए तो उसमें ये जो लीड है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आवाम की दिलचस्पी आम इंतखाबात में ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं NA 157 मुल्तान, जिसे कहा जा रहा है कि मौरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहाँ पे पहले आम इंतखाबात में ज़ैन कुरैशी थे, जो मेहरबानी कुरैशी के भाई हैं। उन्होंने उस वक्त 6,595 वोटों की लीड हासिल की थी। अब की बार जब उनकी हमशीरा खड़ी थीं तो उनके मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे थे। उनकी लीड जो रही वो 19,750 वोटों की रही। तो क्या यहाँ पे मौरूसी सियासत ने मात दी है? इस पे बात तफसीलन करते हैं। पहले तमाम हलकों पे एक बार बात कर लें। NA 237 कराची की बात करते हैं। वहाँ पे जो शरह तनासुब वोटों का रहा, वोटिंग के हवाले से वो 20.33% रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे जो लीड थी वो 1,468 वोटों की लीड थी, और अब की बार पीपल्स पार्टी ने 10,000 वोटों की लीड हासिल की है ज़िमनी इंतखाब में। उसके बाद आ जाते हैं NA 239 कराची, जिसमें अब की बार जो शरह तनासुब सबसे कम रहा है 14.88%, और इसमें माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड सिर्फ 350 वोटों की थी। अब की बार जो लीड है वो 33,052 वोटों की लीड है। PP 139 शेखुपुरा की बात करते हैं, जो पंजाब असम्बली का हल्का है। यहाँ पे शरह तनासुब 41.86% रहा, और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की माजी में लीड जो थी वो 3,891 वोटों की थी। अब की बार भी ये नून लीग ने ही सीट जीती है, क्योंकि ये सीट नून लीग के ही रुकन की जानिब से इस्तीफ़ा देने के बाद खाली हुई थी। अब की बार भी लीड 3,117 की है, यानी 700-800 वोटों का फ़र्क पड़ा। अगर बात कर ली जाए PP 209 खानेवाल की, तो वहाँ पे माजी में नून लीग की जो लीड थी वो 16,277 वोटों की थी। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीड है वो 13,722 वोटों की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तमाम हलकों में, जितने 11 हलकों में हो रहा था, उन तमाम हलकों की निस्बत इस हलके में सबसे ज़्यादा वोटों का तनासुब रहा 56.32%। आखिरी हलका PP 241 बहावल नगर चिश्तियाँ का, जिसमें नून लीग की 2018 में लीड थी 4,359 वोटों की, और अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे मैदान मारा 8,887 वोटों की लीड थी। यानी माजी की निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। मकबूलियत में इजाफा होने के बाद शरह तनासुब जिस हद तक कम रहा, उसी हद तक अवाम के वोट भी ज़्यादा रहे, और अगर यही वोट डालने का शरह तनासुब बढ़ता रहा, टर्नओवर अगर ज़्यादा होता रहा, 50 से 60% तक हुआ, तो वहाँ से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाज़ा करते हुए ये बात का तयन कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किस हद तक पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मुल्तान के हवाले से कि मुल्तान की अगर सीट, यही मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इमरान रियाज खान साहब ने भी ट्वीट ये किया कि PTI ने मौरूसी सियासत को इनकार कर दिया। बेशतर PTI के कारकुनान की जानिब से यही बात की जाती रही। सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में भी ये मौरूसी सियासत की ही सीट थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी यहाँ पे मौजूद थे, वो जीत गए। अब की बार अगर मेहरबानो कुरैशी पहली बार मैदान में उतरी हैं, तो आप ये कह लें कि ये मौरूसी सियासत की वजह से लोगों ने उनको तर्क किया है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। तो हुजूरे वाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी तो मौरूसी सियासत चली। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ही वहाँ पे मौजूद थे। अली मूसा गिलानी इसी वजह से जीते क्योंकि उनके बाप भी सियासत करते आए, अब वो भी सियासत कर रहे हैं। तो अगर मौरूसी सियासत की वजह से ही इनकार किया जाना था, तो फिर दूसरी तरफ इनकार क्यों ना हुआ? लोगों ने उनको तर्क क्यों ना किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को क्यों तर्क किया गया? बात वहां पे यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे तंजीम साजी करने की जरूरत है। उस हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतनफ़र लोग मौजूद हैं।
उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस सतह पे शमूलियत करवाई जा सकती है, वहां पे तंजीम नौ किस तरीके से बेहतर की जा सकती है, इस पे गौर करना चाहिए। मेहरबानो कुरैशी अगर कोई उम्मीदवार मैदान में उतरी है तो वो कमजोर उम्मीदवार नहीं है, वो मजबूत उम्मीदवार है। एक तो खानदान भी सियासत का है, दूसरा तगड़ी वहां पे पोजीशन है। बात इस अमर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे अपनी तंजीम साजी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अब जो हल्का कराची का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से निकला, वहां पे ये देखने की बात है कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर वहां से नशिस्त निकाली थी तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। ये दोनों का वोट अगर मिला लिया जाए तो ये डबल बनता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट से। अब वो मिल के उन्होंने वहां पे वोट डाला तो वो जीत गए। दूसरी जगहों के ऊपर पीडीएम को यह सोचने की जरूरत है, या तो एक सवाल यह बनता है कि 11 जमातें या 13 जमातें मौजूद थीं, वो हार गई हैं, या यह बात बनती है कि एक ने दूसरे को काटा है, इन्होंने अपनी जड़ें अंदर से खोखली की हैं, या फिर यह बात बनती है कि वहां पे सिर्फ एक ही जमात का वोट मौजूद था और बकिया जमातों ने सिर्फ अलामती तौर के ऊपर वहां पे शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उसके कारकुनान ने यह पैगाम वाज़े तौर पे पहुंचा दिया। उनका यह कहना है वो खाइफ हैं अपने आला हुकाम से। उनका यह मानना है कि मरियम नवाज साहिबा ऐसे वक्त के ऊपर लंदन चली गई, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं वो घर से नहीं निकले, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जो पार्टी के सदर हैं उन्होंने पार्टी के उमूर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, हमने महंगाई के ऊपर नहीं काबू पाया, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते रहे, इसी वजह से ना तो हम तंजीम साजी कर सके, ना मुनज़्ज़िम मुहिम चला सके, और इसी वजह से हमें पसपाई का सामना करना पड़ा। और उन्होंने साफ ये पैगाम दिया है कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर आप प्रेशर में आके ऐलान करते भी हैं तो आम इंतखाबात में भी हमें कोई नशिस्त नहीं मिलेगी अगर सूरत हाल जूं की तूं रही। अब आके वफाकी हुकूमत ये इकरार कर रही है कि हमें मुश्किल हालात की वजह से वोट नहीं मिले, तो वो मुश्किल हालात को किस कदर राम कर लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त ये बता रहा है कि ये मुश्किल हालात उनके हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं, पीटीआई की पकड़ मजबूत होती जा रही है। खान साहब अक्टूबर के महीने की बात कर चुके हैं कि अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा। देखना यह है कि क्या लॉन्ग मार्च से पहले कोई बड़ी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर होती है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।